हेलो एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लर्नर्स फैलो पे। ये इंग्लिश ग्रामर का क्लास 11th है। इसमें हम लोग नाउन सीरीज देख रहे थे, नाउन चैप्टर को देख रहे थे। उसमें आज हम लोग सिंगुलर प्लूरल कल देख रहे थे। नंबर आपका हो रहा था, उसके आगे हम लोग आज इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं जूम ऐप के माध्यम से। और बाकी प्लेलिस्ट में आपका इंग्लिश ग्रामर और हिंदी व्याकरण बाकी ढेर सारे प्लेलिस्ट है, आप उसको एक बार चेक कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा सारे वीडियोस के। ठीक है, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि इस बार कोई टेक्निकल प्रॉब्लम ना आए। मैं अपने वैसे टीम से कहूंगा कि अगली बार ख्याल रखें कि ये टेक्निकल एरर ना आए। और टीम में मैं अकेला ही हूँ फिलहाल। चलिए कोई नहीं, बाद में टीम बड़ी होगी अपनी भी। और क्या, सही बात भैया। बिल्कुल भैया, बिल्कुल चलिए भैया। ठीक है, दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ भैया, विजुअल है। ठीक है ठीक है। चलिए, होता है कभी कभार क्लासेस प्रॉपर नहीं हो पाती हैं। आज तो एक क्लास ऐसे ही चला गया। बुरा लगता रहता है कभी कभार कि समय बर्बाद हो गया। क्या कर किया जा सकता है। ठीक है, देखिए ये वाला देख रहे थे ना हम लोग, रूल 5 देख रहे थे यहाँ से कि यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट समझ ही रहे हैं, व्यंजन, यानी ए ई आई ओ यू के अलावा, तो हम क्या करेंगे, लास्ट में आई ई एस ऐड करके उसका प्लूरल बनाते हैं, यानी बहुवचन बनाते हैं। जैसे क्राई का क्या हो जाएगा, क्राइज हो जाएगा। इस तरीके से फैमिली का फैमिलीज हो गया। और भी वर्ड है, कंट्री का कंट्रीज हो गया। पोनी का पोनीज। पोनी मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? चुटिया। पोनी टेल भी कहते हैं ना। तो किसकी आवाज है? चुटिया को कहते हैं। थोड़ी सी दूरी बनाइए। टीवी वगैरह के नजदीक है क्या कोई लोग? टू टू हाँ, पोनी का मतलब चुटिया तो होता ही, पूछ तो नहीं ना होता है। टट्टू होता है, टट्टू। अच्छा भैया टेल टेल मतलब होता पूछ। अच्छा, पोनी टेल भी कहा जाता है ये। एक मिनट आपकी आवाज शिखा जी, पता नहीं क्यों ईयरफोन हटा के या तो करिए, नहीं तो ईयरफोन दोबारा से लगाइए। आपकी आवाज क्लियर आ नहीं रही है। डिक्शनरी का डिक्शनरीज हो गया। रिप्लाई में यहाँ वाई लास्ट है, तो हमने क्या ऐड किया, वाई हटा के आई ई एस ऐड किया, तो क्या बन गया, रिप्लाईज। ठीक है। पोनी घोड़े को भी बोलते हैं। हाँ ठीक है, आवाज आई आपकी। पोनी घोड़े को भी कहते हैं। रिप्लाई का क्या होगा हिंदी शाब्दिक अर्थ, कौन बताएगा? उत्तर। जवाब। उत्तर देना भैया। जवाब देना। प्रति उत्तर जवाब भी या कहते हैं। प्रतिक्रिया भी होता है ना सर? प्रतिक्रिया आई थिंक रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स होता है। रिस्पॉन्स टू स्टिमुली टर्म होता है। उद्दीपक कहते हैं शायद स्टिमुली को। ये रिप्लाई। स्टिमुलस एंड रिस्पॉन्स। हाँ हाँ, ये कहते हैं। बीएड में हम लोग पढ़े थे कि एक वो कौन सा पावलो का बिल्ली था, क्या सब था वो सब। चलिए। हाँ, ये हमने भी पढ़ा है टीचिंग एप्टीट्यूड में। अच्छा, आपने भी बीएड कर रखी है? नहीं, बीएड सर नहीं किया, मैंने पैब्लो को नेट के लिए कुत्ता पढ़ा था, था। बिल्ली नहीं थी। अच्छा ठीक था, जो भी था हो गया। सीटेट का एग्जाम देना था, देख क्लियर है अपना। उतना डीप में मैं सीडीपी कभी पढ़ा ही नहीं। हाँ, एक का बिल्ली था, एक का कुत्ता था, क्या सब वो सब ट्रेनिंग देता था, समझ में नहीं आता था। रूल 6 देखिए, यदि नाउन के अंत में वाई आए और वाई से पूर्व कोई वोवेल आता है, वहां पे क्या था, वाई से पहले क्या आ रहा था, कॉन्सोनेंट आ रहा था। लेकिन यहाँ पे वाई से पहले क्या आए, अगर वोवेल आए तो सिर्फ एस लगाने से ही प्लूरल बन जाएगा। और वहां क्या बना रहे थे, वाई से पहले कॉन्सोनेंट था तो आई ई एस लगाना पड़ रहा था। ठीक है, मतलब लास्ट में वाई हटा के, और यहाँ पे वाई हटा के क्या लगेगा, ओनली एस लगाइए आप। जैसे देखिए, की एक वर्ड है, यहाँ पे वाई से पहले क्या है, ई है, और ई क्या है, वॉवेल है। तो हमने क्या लगाया, लास्ट में सिर्फ एस लगा दिया। कीज हो गया, रेज, वेज, ट्वाइस, डंकीज, मंकीज, वैलीज, स्टोरेज। ठीक है, वैली का हिंदी बताइए। घाटी होगा क्या? घाटी सही है। घाटी। घाटी सही है। घाटी। सही है।
ठीक है, ये तो आसान चल रहा है अभी तक। रूल 7 देखिए, यदि नाउन के अंत में एफ या एफ ई आए तो प्लूरल बनाने के लिए एफ या एफ ई को हटाकर वीईएस लगाते हैं। ठीक है, एफ या एफ ई आए तो, जैसे देखिए काफ, काफ का मतलब क्या होता है? बछड़ा। अच्छा जी भैया। हाँ जी। ओके भैया। एफ आ गया तो एफ हटा के हम क्या लगा देंगे? वीईएस। यस काव्स हो गया, बछड़े। ठीक है, बचपन। वाइफ, वाइफ उसमें ईएस लगाने का वैसे नौबत नहीं आता है जल्द में वैसे, लेकिन फिर भी क्या है, लगाना भी नहीं चाहिए। हाँ लगाना भी नहीं चाहिए। भगवान से बनाइए लगे ना। ठीक है, लगे। तो वीईएस हो गया, यहाँ पे एफ ई लगाया, यहाँ पे एफ ई है तो हमने क्या लगाया? वीईएस लगाया। ठीक, वुल्फ का हो जाएगा ऐसे ही, वुल्फ्स हो जाएगा। लीफ, पत्ता का, पत्ते हम लोग करते हैं यहाँ पे एफ हट के वीईएस, लीव्स हो जाएगा। कोई लोग जल्दबाजी में LEAFS मत कर दीजिएगा, ठीक है, शायद ही कुछ करेंगे कुछ लोग गलती, लेकिन कुछ लोग करते हैं गलती। सेल्फ, सेल्फ का सेल्फ, सेल्फ मतलब तो वो होता है ना जहां सामान रखते हैं हम लोग, दराज के सेंस में। हाँ, हाफ का हाफ्स हो जाएगा, हाफ का मतलब आधा। थीफ, थीफ्स हो गया। लाइफ का लाइफ, लिव्स। नाइफ का नाइफ्स हो गया। लोफ क्या होता है भाई? लोफ। लोफर एक मूवी तो थी हिंदी की बहुत पुरानी। लोफ देखिएगा क्या होता है। चलिए, या तो कुछ देखेंगे फिर कुछ सीखेंगे नया नया, देख लीजिएगा एक बार। शिवानंद, शिवानंद कहाँ गए? क्या डिक्शनरी वही है क्या? शिवानंद जी डिक्शनरी है क्या? नहीं नहीं लोक नहीं, मतलब टुकड़ा होता है भैया जहाँ तक। ये गलत गलत बता रहे थे ना, वही कह रहा था मैं, गलत नहीं बता। ठीक है, देख लीजिए कोई लोग गूगल करके एक बार, वैसे तेरे पास भी फोन एक है। टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, पकड़ी गई जहाँ तक टुकड़ा होता है। हाँ डबल रोटी का टुकड़ा। अच्छा, पीस ऑफ ब्रेड। इसमें तो नहीं। आ, हाँ टुकड़ा, देखिए ये टुकड़ा आ गया। ये गूगल ट्रांसलेट एक ऐप आता है प्ले स्टोर पे, डायरेक्ट उसमें इंग्लिश डालिए, जिस भी लैंग्वेज में आपको कन्वर्ट करना हो, सेंटेंस सब कुछ कर देगा आपको। मान लीजिए नेपाल में चले गए, आपको नेपाली नहीं आ रही है, तो आप हिंदी से नेपाली में कन्वर्ट करके वहां पे बोल दीजिए उसको। ठीक है, लोफ का हो गया, लोफ्स आगे यहाँ है इस साइड। ठीक है, अगला देखिए। अब इसमें कुछ एक्सेप्शन भी है। मेन देखिए, एक्सेप्शनल से ही कुछ सवाल बन सकते हैं। जैसे देखिए बिलीफ, बिलीफ का मतलब क्या होता है? विश्वास। विश्वास, मानना, जो भी है। तो इसका देखिए बिलीव्स नहीं होगा, यहाँ पे एफ है तो आप सोचेंगे वीईएस लगा दे रूल के अकॉर्डिंग, तो गलत हो जाएगा, बिलीव्स होता है, सीधा एस लगाने से हो गया काम। ठीक है, तो एक्सेप्शनल केस जो भी रहे उसको एक नजर जरूर देखा करिएगा। क्लिफ, क्लिफ तो ये माउंटेन का होता है ना, क्लिफ कहीं पे चट्टान 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 क्या बोलते हैं उसको? चट्टान चट्टान चट्टान, हाँ। तो क्लिफ का क्लिफ्स हो जाएगा, सीधा एस लग गया। देखिए चीफ, चीफ का मतलब प्रमुख कहेंगे उसको, मुख्य। हाँ हाँ जी। मुख्य। तो चीफ्स हो जाएगा, सिर्फ एस लगाने से काम हो गया। फिर ड्वार्फ, ड्वार्फ का मतलब देखिए, ड्वार्फ ये वर्ड यहाँ पे होना होता है। हाँ बौना, बौना। बौना बौना 11th या 12th में बायो में हम लोग पढ़े थे एक वो सोक्रेटिस। कौन से वो थे साइंटिस्ट जो सोक्रेटिस। पी प्लांट पे वो किए थे। भैया हमने सोक्रेटिस पढ़ा है। हाँ? 6-7 में। 6-7 में हमने एक सोक्रेटिस पढ़ा, सोक्रेटिस ये हाँ, ग्रेट सोक्रेटिस, फिलोसोफर। हाँ, ये नाम। तो ड्वार्फ का ड्वार्फ्स हो जाएगा। ग्रीफ, ग्रीफ मतलब क्या होता है? पेन, दुख, दर्द, पीड़ा, कष्ट। शोक शोक हाँ, तो ग्रीफ्स हो जाएगा। गल्फ, गल्फ का मतलब क्या होता है? गल्फ कंट्रीज नहीं, फेफड़ा। अरे वो नहीं, क्या होता है बताइए? खाड़ी खाड़ी होता है। हाँ, गल्फ कंट्रीज भी कहते हैं ना कुछ, खाड़ी दे। जी भैया। गल्फ हो जाएगा। खाड़ी। प्रूफ, प्रूफ का मतलब साबित करना। साक्ष्य, साबित, सबूत सबूत साक्ष्य। साक्ष्य, ठीक है, साक्ष्य। प्रूफ्स हो जाएगा। सर ग्रीफ का मतलब क्या बताएं? ग्रीफ, ग्रीफ मतलब दर्द, कष्ट, पेन। शोक शोक। ठीक है, रूफ, रूफ का मतलब छत छत। मतलब ठीक है, सेफ, सेफ हो जाएगा। स्कार्फ,
स्कार्फ स्कार्फ जान रहे हैं ना? क्या भैया इसका जो लपेट के टॉपर टाइप का बांधते हैं गुलबंद जिसको बोलते हैं, गुलबंद बोलते हैं। कानों में। टर्फ का क्या होगा? टर्फ ये क्या है? TURF। टर्फ मतलब जहाँ तक घास होती है, घास। घास का मैदान होता है, घास का मैदान होता है। अच्छा, ब्रीफ, ब्रीफ का मतलब समझ रहे हैं? ब्रीफ समरी कहते हैं उसको। ब्रीफ का मतलब संक्षिप्त। संक्षिप्त। संक्षिप्त, संक्षिप्त। ब्रीफ हो जाएगा। तो ये एक्सेप्शनल केस थे कि जिसमें एफ के बाद क्या है, हम VES नहीं लगाते हैं एफ को हटा के। इनको आप लोग इसलिए देख लेंगे। रूल 8, अगले रूल पे बढ़ते हैं। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन समझ ही रहे हैं कि जो लंबा लंबा आपका है इस तरीके से मुख्य शब्द के साथ एस लगाने पर उसका प्लूरल बन जाता है। देखिए इसके चर्चा मैंने पिछले भी किया था, याद है? ब्रदर इन लॉज कहा था, ब्रदर्स इन लॉ, ब्रदर्स। अच्छा उस समय मुझे कौन सही ठहराया था? मैंने लॉज बताया था उस टाइम पे, शायद गलती बताया था कुछ। ब्रदर यहाँ पे देखिए, नाउन सर मेन होता है। हाँ मेन है। देखिए वही कह रहा है कि कंपाउंड नाउन में मुख्य शब्द के साथ, अब मुख्य कौन है इसमें? जैसे ब्रदर इन लॉ, ब्रदर 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 इन लॉ किसको कहेंगे? जो साले साहब होते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या है कि मुख्य शब्द क्या है यहाँ? ब्रदर है, ठीक है? तो इसमें क्या करेंगे हम लोग? एस लगा के तब इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक है? तो क्या हो जाएगा हमारा इसका? ब्रदर्स इन लॉ, ठीक? प्लूरल आपका बना। बेडरूम, बेडरूम का क्या हो जाएगा? बेडरूम्स। बेडरूम्स। तो मेन यहाँ पे क्या है? रूम है ना, समझना पड़ेगा। कमांडर इन चीफ, तो मेन इसमें कौन सा है? कमांडर। कमांडर। तो कमांडर्स इन चीफ हो गया, ध्यान दीजिएगा, ठीक है? मेन जो आपका नाउन है उसमें एस लगाना है। जैसे चीफ, अच्छा ये तो वही वाला है। स्टेप डॉटर मतलब सौतेली बेटी, डॉटर। स्टेप डॉटर्स। ठीक है? तो अब स्टेप्स डॉटर नहीं करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? डॉटर मेन वर्ड है यहाँ पे, मेन नाउन है, तो स्टेप डॉटर्स करेंगे, सौतेली बेटियां, ठीक है? अच्छा, मेड सर्वेंट का क्या होगा? मेड सर्वेंट्स। मेड सर्वेंट्स होगा, ठीक है? पी हेन, पीएन का क्या होगा? पी हेन्स। और पी हेन किसका था? मैस्कुलिन जेंडर। पीकॉक। हम्म, पीकॉक। पीकॉक, हाँ पीकॉक का ही था ना? पीकॉक ही है भैया। पीकॉक का, पीकॉक्स हो गया यहाँ पे, ठीक है? इसमें एस लगाया हमने। मदर इन लॉ, सासू माँ जिसको कहते हैं, क्या हो जाएगा? मदर्स इन लॉ। मदर मेन यहाँ पे नाउन है आपका। सिस्टर इन लॉ, साली साहिबा। हाँ कौन बोला? सूरज जी। ठीक है, सिस्टर्स इन लॉ। मेंबर ऑफ, ठीक है? तो मेंबर्स ऑफ, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हम लोग कहते हैं ना, जी है ना? क्या कहेंगे? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद जिसको कहते हैं, MP आपके जो होते हैं, तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, सॉरी, तो मेंबर्स हो जाएगा यहाँ पे, मेंबर ऑफ का। फिर पार्लियामेंट, अच्छा सेम है यहाँ पे, देखिए नीचे आया मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का। हाँ, मैन हेटर, मैन हेटर्स। मैन हेटर्स। वुमेन लवर, वुमेन लवर्स। मैन लवर का मैन लवर्स, ठीक है? इस तरह कुछ वर्ड आपका प्लूरल बना। रूल 9, निम्न नाउन ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए इनसाइड वोवेल में परिवर्तन करते हैं। अब इनसाइड वोवेल क्या है देखिए यहाँ पे, यानी कि उसके अंदर का जो वोवेल है ना उसमें चेंज होगा। इसके ना आगे ना पीछे कुछ हम लगाएंगे, इसके जो वोवेल है बीच में उसको हम चेंज कर देंगे, उसके अंदर जो वोवेल है। जैसे देखिए मैन, मैन का प्लूरल क्या हो जाएगा? आपको मालूम होगा, मेन। हाँ, हम इसमें मैंस लगाएं, ठीक है ना? लास्ट में एस या एस कुछ नहीं लगाए, हम क्या किए? अब मैन बीच में चेंज किया। MAN है, तो बीच में ए जो है आपका वोवेल है, हम उस वोवेल को चेंज करेंगे, मेन। अब यहाँ पे कोई इसका फिक्स रूल नहीं है कि कब हम ए का ई करेंगे या ओ का ई करेंगे, ये आपको। सर अगर हम किसी सेंटेंस में प्लूरल जैसे कि ढेर सारे आदमी है तो उसके लिए मैन लिखेंगे या मैन? मैन ज्यादा है ना, एक से ज्यादा है, एक आदमी एक से ज्यादा है। हाँ, तो एस लगाएंगे या ई लगाएंगे? मेन लगाएंगे, लगाएं। मैंस तो होता नहीं। अगर मैन का प्लूरल लिखना है तो आप मेन ही लिखेंगे, MEN लिखेंगे,
ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे मैन जो आपका है वो डिपेंड करेगा किस तरह के सेंटेंस में आप यूज कर रहे हैं, कि मेन लगाने की जरूरत है कि नहीं। जैसे कभी आप वुमेन का लिखेंगे, वुमेन, एक औरत की बात होगी तो वुमेन हो गया। लेकिन औरतें जहां पे सेंटेंस में होगा आपका, एक से ज्यादा औरतों को संबोधित करना हो, तो वुमेन हो जाएगा। ठीक है, MEN यहां भी लग जाएगा। फुट का, चाइल्ड होता सिंगल, चिल्ड्रन हो जाएगा। हाँ चाइल्ड का चिल्ड्रन वो तो अलग है। फुट का क्या होगा बताइए? फिट होता है। फुट का Feet, मतलब feet. क्या होता है? एक पांव, पैर। पैर, और फिट मतलब दोनों। ठीक है। दोनों। तुथ, तुथ होता है एक दांत, teeth, teeth. और लेकिन तिथ क्या है? पूरा सेट जो है आपका, जो जॉ में आपका पूरा सेट है, ये क्या है? तिथ है। ठीक है। माउस, चूहा, Mice. एक चूहा। लेकिन अगर ढेर सारे चूहों की बात करें तो माइस हो जाता है। क्लियर है? जी। अच्छा देखिए, लूज, जू, Lice. लाइस। लाइस तो सुना था, एक का कभी सुना ही नहीं। अच्छा ये क्योंकि ज्यादा संख्या में पाया जाता है इसलिए लाइस। ठीक है। गूज, गूज का गीज, ये तो पहले भी देख चुके हैं। Geese. ओसिस, ओसिस बताइए क्या होता है? Process. ओसिस Process. आपका ये पानी का सर कुछ, गूस क्या होता है? गूज ये किसका बच्चा था? बत्तख का था? नहीं, बत्तख का। बत्तख का था ना पहले, किसी और का ही बच्चा। बत्तख का ही बच्चे को गूज कहते हैं ना। यही याद आ रहा हंस को भैया। बोलते हैं शायद, हाँ, हंस को बोलते हैं शायद। हंस का, हाँ कुछ हंस का भी था पीछे। का स्वान होता है। स्वान तो होता ही है, देख लीजिए ना, आपके पास तो यंत्र है। जहां कंफ्यूजन हो तुरंत यंत्र उठाइए, देखिए। गूज, अभी बता रहा हूँ। गूज, गूज बत्तख है। बत्तख ही है भैया। ठीक है, गूज बत्तख है, सही है। ओसिस नखलिस्तान, नखलिस्तान। है इसका। ओसिस कुछ पानी से संबंधित है भाई शायद, देखिए तो जहां तक मुझे याद है। अनरियल, अनरियल कह सकते। क्या है ओसिस का? रेगिस्तान की हरी भरी भूमि. रेगिस्तान की हरी भरी भूमि. अच्छा हाँ, ये हो सकता है, रेगिस्तान की हरी भरी भूमि। तो ओएसिस हो जाएगा, SES लगा देंगे। ठीक है। जी भैया। मेन इसमें क्या है, आपको एक लिस्ट फिर बाद में कहीं से डाउनलोड करके जैसे होगा मैं भेज दूंगा, एक साथ जहां पे हो। ऐसे तो इसको देखिए ही आप, एक साथ जैसे सिंगुलर प्लूरल का लिस्ट आपके बुक में भी होगा वैसे, उसको फिर एक बार रूल्स देखने के बाद आप उसको याद कर जाइएगा। रूल 10। सर ये बताइए ना, आपके हाँ पास सर इस वो बुक में कैब है वाली क्या नीतू प्लूरल का? एक मिनट, एक एक करके, एक एक होगी करके। क्या? इस बुक में है क्या वो लिस्ट? लिस्ट होगा, देखिएगा, ढूंढिएगा, नहीं तो मैं डाउनलोड करके कहीं से भेज दूंगा आपको वो लिस्ट। भैया, भैया हम तो ये सजेशन करेंगे कोई भी नया अपडेट ना ले बुक। हाँ वही कह रहे हैं। पुराने हाँ से क्या ही कह रहे थे? नीतू सिंह का क्या पूछ रहे थे? कौन पूछ रहे थे? अरे मैं पूछ रहा था सर कि आपके पास वो कैब वाली बुक होगी क्या नीतू सिंह की PDF में? सब है ग्रुप में अवेलेबल, देख लीजिएगा। ग्रुप। वो कैब सर वाली अभी भी? ग्रुप डिजाइन किया उसको नहीं मिल पा रहा है, वो पुराना ना भेजा होगा अरे तो ना, आप फिर ग्रुप में मैसेज बाद कर में दीजिए, ज्वाइन आप ग्रुप में मैसेज तो करिए, आपकी समस्या आपको क्या चाहिए आप बिल्कुल बिल्कुल। बताइए तो। आप बेझिझक, अभी आप 5 ग्रुप में मिनट जो में। भी समस्या हो आप बताइए, आपको मिल जाएगा वो। मैं फ्री नहीं रहूं, कोई भी भेज देगा आपको, सब कुछ अवेलेबल है। आप बताइएगा ग्रुप में, ठीक है। अभी क्लास कर लेते हैं। जो भी आपकी समस्या होगी, मगर कुछ स्टडी मटेरियल संबंधित, आप वहां पे बता दीजिएगा। ना मिले आप थोड़ा वेट कर लीजिएगा, नहीं मिलेगा तो पर्सनली आप मुझसे मांग लीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा मुझे, मैं ढूंढ के आपको भेज दूंगा। ठीक है। और मैं कोशिश, देखिए मेरा ये सुझाव रहेगा, वैसे आपका मानना है, मुझे ये रहता है कि बुक जो सामने हार्ड कॉपी है ना, उससे पढ़ाई ज्यादा अच्छे से होती है। क्योंकि उसमें क्या है कि अगर आपको कुछ वर्ड अच्छा लगा तो आप पेंसिल से उसमें अंडरलाइन कर सकते हैं, हाइलाइटर से हाईलाइट करेंगे, पेज पलट के आप मतलब उठ के बैठेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है। और आंखों को भी आपको थोड़ी सी बचत होगी ना रोशनी से। तो आपका बुक ले लीजिएगा, कोई ज्यादा महंगा आता नहीं है, और मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा ये इसमें नहीं है, ऐसा कोई होगा जो बुक ये दिक्कत हो। बुक आप ले लीजिएगा, 250-300 में बुक आ जा रही है। और हम तो कह रहे हैं कि पढ़ने की चीजें इतनी मतलब कम दामों में अवेलेबल है कि ये तो आराम से लिया जा सकता है। वैसे है PDF वगैरह कब है आपके लिए कि ट्रेवल कर रहे हैं कहीं, ठीक है, उस समय आप देख लीजिए PDF से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल 10। निम्नलिखित नाउन्स ऐसे हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए EN जोड़ा जाता है। कुछ नाउन ऐसे भी हैं जो EN, जैसे देखिए चाइल्ड का क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन, Children.
एक बच्चा है तो चाइल्ड यूज करेंगे, एक से ज्यादा बच्चे हैं तो चिल्ड्रन यूज करेंगे। ऑक्स का ऑक्सेन, एक बैल है तो ऑक्स, नहीं तो ऑक्सेन यूज करेंगे। ठीक है, ये सब तो आप जान ही रहे होंगे। रूल 11, कुछ नाउन्स के दो तरह के प्लूरल बनते हैं। जैसे देखिए आप क्या कह रहा है ये, ब्रदर का ब्रदर्स तो ठीक है, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट ठीक है, और ब्रेदरेन मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी, कम्युनिटी और रिलीजियस ग्रुप, ये क्या कह रहा है ब्रेदरेन, मतलब एक ही एक, धार्मिक संस्था का सदस्य होता भैया। हाँ जैसे एक तो आपका पेरेंट के जो सेम बच्चे हैं, जैसे आपके भाई जो हुए, ठीक है, यानी एक ही पेरेंट के जो संतान है वो आपका ब्रदर्स हो गया, एस लगा के आपने बना दिया ब्रदर का। और ब्रेदरेन क्या हुआ, कब बनेगा, जब एक ही मतलब सोसाइटी के मेंबर्स हैं या कम्युनिटी के या कोई एक रिलीजियस ग्रुप के ढेर सारे जो मेंबर हैं तो उसको हम ब्रदरेन करके यूज करेंगे। ठीक है, हालांकि अभी तक मुझे ब्रेदरेन का यूज कहीं एग्जाम में मिला नहीं है, इतने एग्जाम्स जो भी मैंने दिए हैं। ठीक है, एक नजर आप इसको देख के रखेंगे ध्यान में। क्लॉथ, क्लॉथ मतलब बताइए क्या है, देखिए अब अंतर कपड़ा समझ होता में है। आए। CLOTHS अगर क्लॉथ हम कह रहे हैं तो इसका मतलब है अनस्टिच्ड क्लॉथ। जैसे आप जाते हैं ना रेमंड वगैरह या किसी भी ब्रांड में, ये कहते हैं भैया कपड़ा दिखाओ मुझे, पैंट सिलवानी है, शर्ट सिलवानी है। ठीक है, जैसे अगर यही शर्ट है मान लीजिए अनस्टिच्ड होता, सिंपल सा ऐसे प्लेन, जिसको आप दर्जी को देते टेलर को कि भैया इसको मेरा एक शर्ट सिल दो, तो वो CL यही होता, CLOTHS अनस्टिच्ड, मतलब बिना सिला हुआ कपड़ा। लेकिन CLOTHES अगर है तो क्या है, स्टिच्ड क्लॉथ, इसका मतलब ये हो गया कि वो सिला हुआ कपड़ा है जो हम पहनते हैं। क्लियर है? जी भैया। ठीक है, अगला है डाई। देखिए डाई का क्या है, डाइज, DIES अगर है तो स्टाम्प्स यूज्ड फॉर प्रिंटिंग एंड क्वाइनिंग। ये डाइज का मतलब क्या हो गया, प्रिंटिंग के लिए यूज करते हैं। स्टाम्प यूज होता है, जैसे कुछ भी प्रिंट करते हैं हम लोग तो उसके लिए जो स्टाम्प यूज होगा, जो मुहर यूज होगा, उसको DIES कहेंगे। लेकिन DICE है, इसका मतलब क्या है, जो आप लूडो खेले होंगे ना, लूडो में जो डाइस होता है जिसपे 1 से लेकर जी 6 भैया। तक रहता है वो। और रीजनिंग में भी आप पासा, लोग डाइस का सवाल पासा, बनाए पासा, होंगे, पासा वाला, पासा भैया। कि अगर सामने ये है तो इसके पीछे पासा। क्या होगा, इसके विपरीत फलक पे क्या होगा। हाँ भैया। ठीक जी है, भैया, ये बनाए पासा, होंगे। पासा, नॉर्मल, 3 तरीके के। इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है देखिए, इंडेक्स तो आपने कहीं एक बार बुक के शुरू में भी देखा होगा, इंडेक्स जो होता है, सूचकांक, एक इंडेक्स आप यहाँ पे भी देखते होंगे, जब बुक का जो शुरुआत होता है कौन से चैप्टर सूची में क्या है। सूचकांक बोलते हैं। हाँ, कंटेंट्स भी कहीं पे लिखा है कहीं पे वो। तो देखिए इंडेक्सेस, जी भैया। INDEXEX, टेबल्स और कंटेंट्स इन अ बुक। बुक में क्या दिया गया है, जो शुरुआत में जो रहता है पेज नंबर इतना पे नाउन है, इतना पे ये है, तो वो INDEXEX है, ES है, इंडेक्सेस। और इंडिसेस, इंडिसेस का मतलब है साइंस यूज्ड इन अलजेब्रा। सर्ड्स एंड इंडिसेस एक चैप्टर भी है मैथ में, पढ़ा होगा आप लोगों ने, मैंने तो खैर अलजेब्रा तो ठीक है पढ़ा है, इंडिसेस देखा सुना है। मैथ्स में सर्ड्स एंड इंडिसेस एक चैप्टर होता है ना, सर्च एंड है ना, तो वो हाँ जी वाला हाँ जी इंडिसेस है। ठीक है, जी। अगला है, इधर है क्या कुछ, नहीं इधर है, इसके नीचे वाला है। सम टिपिकल। टिपिकल प्लूरल नाउन्स, कुछ अलग है। टिपिकल क्या बोलेंगे, कठिन कहेंगे। जैसे देखिए लैटिन वर्ड्स है कुछ, टिपिकल कठिन, हाँ कठिन होता है, कठिन हाँ, शब्द। लैटिन के कुछ शब्द हैं जिनके अंत में UM आता है तो एक वचन होते हैं। ठीक है, अगर UM है तो, और इनको प्लूरल बनाने के लिए हम UM हटाकर A लगाते हैं। जैसे देखिए ऐसे कौन से वर्ड हैं, जैसे डैटम का डाटा हो जाता है, हम लोग पढ़ते हैं ना डेटा, जिसको कहते हैं डेटा या डाटा, डाटा। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी एक जॉब होता है। यानी डाटा को क्या जी बोलते भैया, हैं, उसको हिंदी में बोलते हैं उसको LDC, आंकड़ा, आंकड़ा। आंकड़ा। हाँ, आंकड़ा, तो ये आंकड़ा, ये आंकड़े को हम कहते हैं डाटा या डेटा। ठीक है, आंकड़े, क्योंकि एक साथ एक ही को तो एंट्री नहीं करते हैं हम कभी। 10 लोगों का रोल नंबर हो सकता है, 10 लोगों का नाम हो सकता है, एग्जाम में कौन कौन सफल हुआ उसका लिस्ट हो सकता है, तो ये डेटा हो गया। लेकिन उसका अगर सिंगुलर पूछा जाए तो डेटम है, ध्यान रखिएगा, DATUM। क्लियर? ओवम, ओवम ओवा, प्लांट्स का एक ये पार्ट बायो है। नहीं, हाँ, ये बायोलॉजिकल हाँ टर्म है। प्लांट्स का, हाँ बायोलॉजिकल, ओवम उसमें आपका होता प्लांट्स में है, भी यूज।
हाँ ये तो आपका प्लांट्स में भी ये यूज होता है, प्लांट्स हाँ के लिए भी हम जब वो आइडेंटिफाई करते हैं पार्ट्स वगैरह, तो उसके लिए भी ओवम और ओवा जो है यूज होता है। ये मेनली ये ह्यूमन फीमेल ह्यूमन एग को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक हाँ पार्ट है। मैं बता रहा हूँ ना, इसी तरह फीमेल प्लांट्स का भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पार्ट है ये। फीमेल एग को कहते हैं ओवा, ओवा या ओवम, हम्म, ठीक है, हम्म, वो है आपका। तो ओवा हो गया प्लुरल और सिंगुलर हो गया आपका इसका ओवम। अगला है एजेंडम, आपने सुना होगा, ये बहुत बड़ा एजेंडा है, चुनावी एजेंडा है, सुना है ना? कार्यसूची। एजेंडा को क्या बोलते हैं? कार्यसूची। कार्यक्रम। एजेंडा कार्यसूची, कार्यसूची। हाँ हाँ भैया। कार्यक्रम बोलते भैया। हो सकता कार्यक्रम है। प्रोग्राम हो गया, प्रोग्राम एजेंडा, कार्यक्रम होता है ना। एजेंडा, एजेंडा, हाँ एजेंडा कार्यसूची होगा। कुछ कुछ ऐसे वर्ड है ना कि जिसमें, हाँ कार्यसूची सही है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड है ना कि इंग्लिश में इतना ज्यादा वो पॉपुलर हो जाता है कि हिंदी उसका हम लोग देख नहीं पाते। एजेंडा कार्यसूची, तो इसका क्या है, सिंगुलर क्या है, एजेंडम है। फिर आपका डिक्टम का डिक्टा हो जाता है। डिक्टम क्या होता है? नहीं पता भैया। डिक्टम, डिक्टम बोलने से समझ, डिक्टेशन से आया है डिक्टेशन क्या? से होगा, हाँ उसी से बना होगा। डिक, डिक्टा, डिक्टेशन। डिक्टा का सिद्धांत होता है तानाशाही भैया, दिया है। डिक्टम, सिद्धांत। अच्छा डिक्टेटरशिप से आया हुआ है, ताना, डिक्टेटरशिप से हाँ आया हुआ है मतलब। अच्छा। सिद्धांत होता है। नहीं इसमें तो कुछ और भी आ रहा है, डिक्ट तानाशाही तो आ रहा है, डिक्ट, इसका इसका देखिएगा, देख के कंफर्म पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टाइम भी वो होने वाला है, इसको खत्म करते हैं। मेमोरेंडम का मेमोरेंडा हो जाएगा। ज्ञापन। हाँ ज्ञापन हो स्मृति जाएगा पत्र हिंदी। होगा। ज्ञापन भी बोलते हैं। स्ट्रेटम, स्ट्रेटा, नीति हो जाएगा। स्ट्रेटा नीति से है क्या ये ये? सारे वर्ड का स्ट्रेटजीज। कुछ कुछ वर्ड्स जो इंपॉर्टेंट है उसका हिंदी में लिख के आप ग्रुप में शेयर करेंगे, ठीक है? हाँ भैया, हाँ भैया इम्पोर्टेंट है ये सब। ठीक है, चलिए इसको जो है यहाँ पे, हाँ ये हो गया, इसके बाद ये, चलिए इसको ऐसा करते हैं कि टाइम तब तक कहीं होगा, ये लैप्स हो जाएगा, कि रहने देते हैं, इंपॉर्टेंट से हम लोग कल करेंगे, ठीक है? जी भैया, जी भैया। कोई दिक्कत? क्योंकि ज्यादा लंबा नहीं, खींचेंगे नहीं, फिर आप लोगों की ठीक। भी ड्यूटी कल होगी ना, कुछ लोग जॉब वाले भी हैं, बाकी मेरा तो फिलहाल खाली ही टाइम रहता है। कोई बात नहीं भैया। लेट से पता नहीं आप सोने में कभी क्यों 2-3 बज जाता है और उठने में फिर 8-9-10 बज जाता है। भैया हम तो 8 बजे तो कहीं और पहुंच और आज जाते हैं। शाम में आज से वो टहलना शुरू किए, कल से रनिंग करेंगे, तो आज भैया, 5 किलोमीटर भैया वो टहल लिए, तो देखिए। इतना थकान था। हाँ चैट देख रहा हूँ, इतना अच्छा, थकान था कि आज सो के उठा हूँ, कुछ देर पहले फिर शाम में सो गया था। क्या लिखे हैं? to tell you that by the blessing of God, you recently wrote a book, a glossary of unique words, which I am thinking to get that published soon. थोड़ा थैंक्स योर प्रेशियस गाइडेंस एंड ब्लेसिंग, शिवानंद पांडे। चलिए बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन शिवानंद जी, बहुत बहुत बधाई हो। यूनिक कर रहे हैं कुछ भैया। शिवानंद जी एक बुक जो है वो पब्लिश करवाने वाले हैं, एक ग्लॉसरी ऑफ यूनिक वर्ड्स, ठीक है? उनके लिए शिवानंद जी को बहुत बहुत बधाई। पूरी लर्नर फेलो टीम की तरफ से। हाँ सभी के, पूरे लर्नर फेलो परिवार की तरफ से आपको शिवानंद जी बहुत बहुत बधाई हो। जब पब्लिश होगा तो धन्यवाद भैया। बताइएगा, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे उसको आपको किया जाएगा, ठीक है? चलिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल भैया। तो और कुछ लोग ज्वाइनिंग किए हैं, मैं उनसे बात हुई है, ठीक है? एक मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में भी कुछ लोग ज्वाइन किए हैं, तो उनका भी और भी जो है इंटरव्यू वीडियोस आपको लोग के सामने आएगा जल्द से जल्द, जैसे जैसे ज्वाइनिंग हो रही है ना, तो डीवी एक्सपीरियंसेस भी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा, ताकि उनसे आप लोग कुछ को सीखने को मिलेगा। चलिए भैया कुछ हमने क्वेश्चन हाँ। डाला था, हमारे क्वेश्चन भी ध्यान में दिएगा क्या कि आगे के लिए क्या क्या, मतलब हम आगे कहाँ तक मतलब जा सकते हैं इसमें, जैसे आपका हाँ तो हाँ वो मैंने तो- पूछा था, राजभाषा में पूछा था, जैसे जो जो आएगा आपका सबका क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया हूँ, वो आप सबके क्वेश्चन लिए जाएंगे, ठीक है? हाँ भैया मतलब क्वेश्चन लिख के रख लीजिएगा भैया, जैसे हाँ वो पूछिएगा ना तो ये क्वेश्चन मैं नोट कर लिया हूँ, एक उसी तरह के क्वेश्चन। भैया बताइए इंटरप्रेटर के लिए कैसे तैयार किया जाए? इंटरप्रेटर का तो खैर वो है ना, एक्सटेम्पोर राउंड वगैरह है। हाँ चलिए तो उसके उसके लिए लिए नहीं कैसे होगा क्या तो होगा? एक चर्चा उसके लिए रखते हैं अलग से, ठीक है? अभी ठीक इसको है। एंड किया जाए, एक्सटेम्पोर के लिए मैं उसका सिलेबस हाँ। देख के फिर एक बार नहीं होगा तो चर्चा किया जाएगा, उस पर हम लोग करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है? तो आप सभी को शुभ रात्रि, बिल्कुल भैया। और मन लगा के ये करिए। कल महावीर जयंती है क्या? जो आएगी भैया, यूपीएससी से जो वैकेंसी आई थी उसके लिए कुछ उसका भी अभी टाइमिंग है, उसके लिए भी एक चर्चा रखते हैं हम लोग एग्जाम पे, कैसे आगे की रणनीति के लिए, है ना? कल देखते हैं जैसा बिल्कुल होगा। बिल्कुल कल